हेलो एंड नमस्कार माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ क्लास 11 इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, कंप्यूटर साइंस और जो भी पाइथन सीख रहे हैं उन सभी को मेरा सादर प्रणाम। यहाँ पे इस वीडियो में हम देखने वाला है एक सिंपल प्रोग्राम है डिक्शनरी का जो आप इजीली कर सकते हैं। इसमें और कुछ बड़ी चीज नहीं है, तो चलिए देखते हैं कैसा प्रोग्राम है। और ये ज्यादातर कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है, क्योंकि आगे इसके ऊपर से बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम है जो इनिशियल बेसिक प्रोग्राम हम कह सकते हैं इसे। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल एक चीज लिया है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ट्रांजैक्शन डिटेल्स इन डिक्शनरी फॉर्म एंड डिस्प्ले बैलेंस। तो डिक्शनरी फॉर्म में एक ट्रांजैक्शन डिटेल डालना है और बैलेंस दिखाना है बस। तो इसमें इनिशियल एक वेरिएबल लेंगे जिसमें बैलेंस देंगे और जो इनपुट लेंगे वो डिक्शनरी फॉर्म में होगा। उसके बाद जो भी हम लेंगे ट्रांजैक्शन उसके हिसाब से डेबिट या क्रेडिट बैलेंस में हो जाएगा और बैलेंस अपडेट होगा। तो इतना सिंपल सा प्रोग्राम है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे बैलेंस का। तो फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा स्टेप 1 इनिशिएट बैलेंस। तो ये जैसे बैलेंस हो जाता है उसके लिए हमारे पास वेरिएबल है BAL, बैल इक्वल टू 50,000। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं 50,000 से, तो ये इनिशियल वैल्यू दे दी। इसके अलावा आगे आप प्रोसेस जो करना है वो कर सकते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग सीखे उस हिसाब से, लेकिन एक बेसिक चीज मैं दिखा रहा हूं। इसके बाद हम करेंगे अभी इनपुट। तो इनपुट क्या करना है, ट्रांजेक्शन डिटेल्स, और किस में लेना है, डिक्शनरी फॉर्म में। तो डिक्शनरी फॉर्म में यहाँ एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल एंटर ट्रांजेक्शन। तो इस तरीके से आएगा। ट्रांजेक्शन डेबिट है तो D कॉलन 5,000 लिखा हुआ है, क्रेडिट है तो हम C कॉलन करके अमाउंट डालेंगे। तो इस तरीके से ट्रांजेक्शन का डिटेल आएगा। एक जो है वो की होगा D और C, और उसके सामने वैल्यू होगी वो होगा आपका अमाउंट, क्या अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, क्या अमाउंट डिपॉजिट कर रहा है। तो डेबिट और क्रेडिट उस हिसाब से हो जाएगा। यहाँ पे डिपॉजिट विड्रॉ भी कर सकते हैं, DW भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। तो आउटपुट किस तरीके से आएगा। तो पहले इनिशियल बैलेंस प्रिंट कर दे जो हमने देके रखा है अभी, एंड क्लोजिंग बैलेंस आफ्टर ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के बाद जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो प्रिंट होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से होगा ये। तो बैलेंस हमने कर लिया, अब डायरेक्टली इनपुट लेंगे। तो इनपुट के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं, इवल फंक्शन यूज करते हैं हम, और इसमें जो होगा वो हमारा है डिटेल। तो डिटेल किस में जाएगा, तो यहाँ पे डिटेल के लिए हम ले लेते हैं TR वेरिएबल इवल के अंदर डाल देते हैं इनपुट, और ये इनपुट होगा डिक्शनरी फॉर्म में एंटर ट्रांजैक्शन डिटेल। तो डिटेल ट्रांजैक्शन जो होगा वो आएगा यहाँ पे डिक्शनरी फॉर्म में। अब क्या करेंगे, ये इनपुट हो चुका है। इनपुट के बाद अब हम डायरेक्ट इसको डिक्शनरी में प्रिंट करके देखेंगे पहले। तो चलिए पहले प्रिंट करके देखते हैं डिक्शनरी प्रॉपर आती है कि नहीं आती है। तो ये है, इसको थोड़ा कमेंट करना पड़ेगा, कमेंट दे देते हैं। चलिए तो एंटर ट्रांजैक्शन डिटेल पहला है D, डिपॉजिट का यहां कर देते हैं कि भाई 5,000 डिपॉजिट हुआ, और अगर पास में ही कर देना है C फॉर क्रेडिट या तो विड्रॉ, तो वो भी यहां पे कर सकते हैं। तो क्रेडिट यहां पे दे देता हूं मैं 2,000। तो D डिपॉजिट या तो फिर डेबिट, दोनों में से कोई भी जैसे आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। तो ये डिक्शनरी क्रिएट हो चुका है, डिक्शनरी फॉर्म में इसने एक्सेप्ट कर लिया। अब करना है बैलेंस अपडेट। तो बैलेंस अपडेट करने के लिए सिंपल सा ट्रावर्सिंग करना होगा हमें, और ट्रावर्स करने के बाद बैलेंस को अपडेट करेंगे। तो ट्रावर्स करने के लिए हमारे पास है फॉर लूप, और फॉर लूप का सीधा इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे फॉर I इन TR। तो I इन TR, तो जब भी हम ऐसे ट्रावर्स करते हैं डिक्शनरी में तो क्या होता है, तो सिंपली देखिए मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करता हूं अगेन। आगे वाले प्रोग्राम में भी शायद किया होगा, नहीं किया है तो यहां देख लीजिए। इसमें दो चीजें होती है जब भी हम ट्रावर्स करते हैं। तो एक होता है की, दूसरा होता है वैल्यू। तो की किस में आएगा, I में, और TR स्क्वायर ब्रैकेट I लिखा है उसमें क्या आएगा, आपका वैल्यू आएगा, और I जो है वो की आएगा। तो डिक्शनरी की एंड वैल्यू इस तरीके एक्सेस होता है। तो जब भी आप एक्सेस करते हैं फॉर लूप लगा करके या तो ट्रावर्स करके, तो जनरली I में क्या रहता है, की होगा और उसमें वैल्यू होगी। देखिए यहाँ पे बीच में हम कुछ डाल देते हैं, जैसे डैश डाल देते हैं बीच में। तो ट्रांजैक्शन डिटेल अब यहाँ पे जैसे करेंगे DR 7,000 और C क्रेडिट किया हमने 12,000। तो D 7,000, C 12,000। तो इस तरीके से आएगा। जो भी हम आगे डालते जाएंगे वैल्यू इसमें अपडेट हो जाएगी। तो ये ट्रावर्सिंग का है। अब सिंपल हमें इसमें करना क्या है, तो बैलेंस अपडेट करना है। तो बैलेंस अपडेट करने के लिए हमारे पास क्या है कि मान लीजिए अगर आपने
डी किया है, डीआर है, या तो डेबिट है तो क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, क्रेडिट है तो प्लस होना चाहिए। ये सिंपल चीज है। तो डेबिट हम करेंगे पहले, इफ आई इक्वल्स डी, क्योंकि आई हमारा की है और डी कहां पे स्टोर हुआ है, की में, तो इसीलिए आई इक्वल्स डी, देन बैलेंस माइनस इक्वल टू टी आर ऑफ आई, तो इसमें जो वैल्यू है वो माइनस हो जाएगी। वैसे ही सेम दूसरा कंडीशन, इफ आई इक्वल्स सी, मान लीजिए हमने किया क्रेडिट, तो क्या होगा, बैलेंस प्लस इक्वल टू टी आर आई। तो इस तरीके से दोनों में अपडेट हो जाएगा। और फाइनल यहां पे कर देते हैं। आउटपुट में पहले बोला है कि भाई इनिशियल बैलेंस आप प्रिंट करो, तो इनिशियल बैलेंस का सबसे पहले लेना पड़ेगा ट्रांजैक्शन करने से पहले। तो इसको मैं ऊपर ले जाता हूं, इनिशियल बैलेंस यहां पे आएगा BL, और इसको प्रिंट कर देते हैं प्रोग्राम के ऊपर। ये रहा। अब क्लोजिंग बैलेंस आफ्टर ट्रांजैक्शन, तो जो भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म किए उसके बाद का बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस आफ्टर ट्रांजैक्शन। तो यहां पर भी वेरिएबल वही प्रिंट होगा। तो अगर आपने जो डिपॉजिट किया है वो मनी प्रिंट करना है, या तो क्रेडिट किया वो मनी प्रिंट करना है, तो वहां पे हम लिख सकते हैं, पर्टिकुलर की को प्रिंट करेंगे तो आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो इनिशियल बैलेंस 50,000 आ चुका है। अब एंटर ट्रांजैक्शन डिटेल, तो डिटेल एंटर करेंगे। सबसे पहले हम 4,000 इसको डालेंगे डी डिक्शनरी फॉर्म में, और 4,000 क्रेडिट भी साथ में ले लेता हूं, क्रेडिट कर लेता है 12,000। तो मान लीजिए 50,000 में से 4,000 जो है हम डिडक्ट करेंगे तो 46 होगा, उसके बाद 12,000 क्रेडिट करेंगे तो 58,000 होगा। तो इस तरीके से कुछ होगा, क्लोजिंग बैलेंस 58,000। तो ये था सिंपल प्रोग्राम। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए सभी क्लास 11 के स्टूडेंट्स के साथ, और जो भी पाइथन सीख रहे हैं उन सभी के साथ। चलिए मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग वीडियो में किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।